इस वक्त मैं CIA कोतवाली में मौजूद हूँ, जहाँ पर इश्क मोहब्बत या पागलपन, ये आप बताएंगे कॉमर्स में ये क्या मामला था। कशमाला नाम की खातून और उस्मान नामी शख्स आपस में मोहब्बत करते थे कॉलेज के वक्त से, अकेडमी के वक्त से, और उसके बाद दोनों की अलग अलग जगह शादी हो जाती है। घर वाले नहीं मानते, दोनों की आपस में शादी नहीं होती, और जब अलग अलग शादी हो जाती है तो उसके बाद एक ऐसा वाक़या सामने आता है कि कशमाला अपने हस्बैंड को कत्ल करती है उस्मान से शादी करने के लिए, और उस्मान अपनी बेगम को कत्ल करता है कशमाला से शादी करने के लिए। मगर कत्ल करने के बावजूद, दोनों को कत्ल होने के बावजूद भी इन दोनों की आपस में शादी नहीं होती, और उसके बाद क्या होता है कि दोनों की अलग अलग जगह दोबारा शादी हो जाती है। और उसके बाद कशमाला दोबारा अपने हस्बैंड को कत्ल करने का मंसूबा बनाती है, मरी ले जाकर पहाड़ी से नीचे गिराने का मंसूबा बनाया होता है, और इसी मंसूबे के तहत वो अपने हस्बैंड को दोबारा कत्ल करना चाहती है, और उस्मान भी अपनी दूसरी बीवी को कत्ल करना चाहता है कि दोबारा दोनों कत्ल करने के बाद आपस में शादी करेंगे। मगर ऐसा नहीं होता। केस जो है CIA कोतवाली के पास आता है और पुलिस की जानिब से एक बेहतरीन कार्रवाई सामने आती है। मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों मरकज़ी मुलजमान से भी बात करते हैं, CIA DSP मियां अंजम तोकीर से भी बात करते हैं, और जो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर जो इस केस को कर रहे हैं बिन-यामीन साहब, उनसे भी बात करते हैं कि मामला है क्या, किस तरह ये कत्ल हुए, किस तरह गिरफ्तारी हुई, और इनके ऊपर हम मज़ीद क्या कार्रवाई की जाए। मुलजमान मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानता हूँ कि ये कत्ल कैसे किया, क्यों किया, किस वजह से किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान है। 2017 से लड़की के साथ बातचीत थी, दोस्ती थी, शादी करना चाहते थे लेकिन नहीं हो सकी। शादी क्यों नहीं हो सकी? फैमिली प्रॉब्लम थी, किसी से कुछ बताया था, नहीं बताया था? घर वाले नहीं थे माने। आपके क्यों उनके? मेरे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद शादी होगी दोनों की। ठीक है, उसके बाद मेरी वाइफ की डेथ हो गई। आपका राब्ता था फिर भी? जी। अच्छा, उसके बाद डेथ कैसे हुई? मैंने मारा था नींद की गोलियां दे के, मुँह पे तकिया रख के। ठीक है, उसके बाद जब आपने कत्ल कर दिया उसके बाद लड़की ने अपने शोहर की डेथ को मारा। ठीक है, उसने भी नींद की गोलियां दे के मुँह पे तकिया रख के मारा। यानी कि जैसे आपने कत्ल किया सेम वैसे ही वहाँ पे? जी। ठीक है, उसके बाद दोबारा शादी की कोशिश की लेकिन नहीं हो सकी। दोबारा क्यों नहीं हो सकी? फिर क्या मसाइल थे सामने? घर वाले नहीं थे माने। अच्छा, आपके कोई बच्चे थे? नहीं। उनके? नहीं। अच्छा, जब दोबारा उन्होंने कत्ल कर लिया, आपने कल, उसके बाद दोबारा आपकी अलग अलग जगह पे शादी हुई? जी। ऐसे ही है? जी। उसके बाद फिर भी आपका राब्ता था? जी। उसके बाद ये अब यहाँ पर आप पहुँचे, कैसे पहुँच गए यहाँ? लड़की ने बयान दिया है पुलिस में आके। खुद ही तो नहीं दिया होगा ना? खुद ही बयान दिया उसने आके। वजह क्या बनी? 2-3 माह कॉन्टैक्ट नहीं था तो उसने आके पुलिस में बयान दिया कि हमने कत्ल किए हैं। यानी कि आपने 2-3 माह से राब्ता ख़त्म कर दिया था? जी। आपकी मोहब्बत थी, फिर आपने राब्ता क्यों ख़त्म किया? वैसे ही मेरे पास मोबाइल नहीं था तो इसीलिए राब्ता नहीं था। ठीक है, और ये जब यानी कि जो लड़की है ये आपसे कब से आपके साथ राब्ते में, और कैसे राब्ता कैसे हुआ था? कोई रिश्तेदार थी, मोहल्लेदार थी? मोहल्लेदार थी, अकेडमी साथ पढ़ते थे। साथ में अकेडमी से आप साथ में बात? जी। ठीक है, तो उसके बाद आज आप यहाँ पे मौजूद हैं। जी। आपको शर्मिंदगी है? हाँ जी। आपको ना मोहब्बत मिल सकी, यहाँ पर पहुँच गए हैं, अपने घर वालों का सोचा नहीं, आपने कत्ल कर दिया, आपकी यहाँ पर भी आखिरत भी आपकी ख़राब हो गई। जी, शर्मिंदगी है। क्या पैगाम देना चाहेंगे जो आप जैसे लोग और भी मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत में इस हद तक चले जाते हैं? यही कि ऐसा काम ना करें, बाज रहे हैं इस काम से। लाजवाल कहानी है जो आज अब दिखा रहे हैं कशमाला और उस्मान की। पहले इनकी आपस में शादी नहीं होती, अलग अलग शादी होती है, उसके बाद कत्ल किए जाते हैं, उसके बाद दोबारा इनकी अलग अलग शादी होती है। और ये कहानी क्या है, बिन-यामीन साहब से जानते हैं कि इन्होंने ये पूरा केस देखा है। आप सबसे पहले ये बताएं कि ये कैसे पकड़े गए हैं? जो इन्होंने पहले कत्ल किए थे उनकी कोई FIR दर्ज थी, नहीं दर्ज थी, ये चीज़ें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअल में ये दोनों क्लास फेलो थे, एक ही अकेडमी में इकट्ठे पढ़ते थे, एक दूसरे को लाइक करने लग गए। जब कोई शादी का मरहला आया तो जो उस्मान के घर वाले थे वो शादी के लिए रजामंद ना हुए। उसके बाद कशमाला की शादी अपने कज़न के साथ, चाचा के बेटे के साथ हो गई। शादी को 6-7 माह हुए थे, उसी दौरान ही उस्मान की शादी भी अपनी कज़न के साथ हो गई, चाचे की बेटी थी उसकी। इन्होंने फिर ऐसे किया कि फ़ोन पे इनकी आपस में कमिटमेंट थी, व्हाट्सएप पे ये बातें बुतें करते थे, तो उसने प्लान किया कि पहले मैं अपनी बीवी को मारता हूँ, उसके बाद आपके खामद को कत्ल करूँ। शादी के 4 दिन के बाद उस्मान ने अपनी बीवी को नशावर गोलियाँ दी। नशावर गोलियाँ देने के बाद जब वो बेहोश हो गई, इसने उसके मुंह के ऊपर तकिया रखा, तकिया रख के उसका सांस बंद किया, वो एक्सपायर हो गई।
जब एक्सपायर होगी फिर उसने अगला जो काम किया वो भी हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था ज़रा। इसने उसकी डेड बॉडी को वॉशरूम में ले गया, इसके कमरे के साथ में मौका भी देख के आया, अटैच बात है। डेड बॉडी कमरे में ले जाके इसने सर पे कुछ चोट लगाई जिससे उसकी ब्लीडिंग शुरू होगी सर पे। ऊपर से इसने शावर खोल दिया, जो बाथरूम की चुटकली थी वो इसने लगा के, तो ये बाथरूम एग्जॉस्ट के जरिए बाहर चला गया। अब ज़ाहिर बात है घर वालों ने पूछा वो कहाँ है, नीचे नहीं आ रही, ये ऊपर वाले पोर्शन पे सेटल था। इसकी माँ वालदा वगैरह या उसकी वालदा वो साथ ही रहती थी, जो इसकी सास थी, वो सारी फैमिली इकट्ठी होगी। उन्होंने देखा कि बाहर नहीं निकली, दरवाज़ा खटखटाया, वेट किया 2 मिनट 3 मिनट, उसके बाद शावर चल रहा था, मुसलसल आवाज़ आ रही थी। उन्होंने फिर दरवाजे को तोड़ने का फैसला किया। जब वो दरवाज़ा तोड़ा तो वो मुर्दा हालत में अंदर पाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा जी ये गिर गई है, चोट लगी है, खून निकल रहा है, ये तो गिर के मर गई है। इसने उसको साबुन वगैरह पूरी जिस्म को लगाया हुआ था कि ऐसा हो गया ये स्लीपिंग करके, हाँ पूरी प्लानिंग थी, वो स्लीपिंग करके गिर गई है नीचे और ये मर गई है। खैर उन्होंने अल्लाह की रज़ा समझ के उसको दफन कर दी। उसके 3-4 महीने बाद इसने फिर कश्मैला के साथ राब्ते में था। इसने उसके खामद को भी ऐसे ही टेक्निकल तरीके से कत्ल किया। कश्मैला को इसने मैसेज वगैरह किए कि आप ऐसे करें, मैं आपको नशावर गोलियाँ देता हूँ तो आप इसको गोलियाँ दे देना। उसने मुताबिक वकूआ जो उनके ज़हन में प्लान था, इसने उसको 81 की गोलियाँ ला के दी। उसने अपने खामद को 4-5 गोलियाँ दे दी, को 2 एक गोली सारे घर वालों को दी। जब जो इसका ससुर था, इसका ताया भी था, उसकी तबीयत ख़राब हुई रात को 11-11:30 बजे। वो घर वाले उसको हॉस्पिटल ले गए, हल्का फुल्का ट्रीटमेंट हुआ, वो घर वापस आ गया। रात के 2:30 बजे उसने इसको मैसेज किया कि मैं घर में सो गई हूँ, घर वाले सारे सो गए। उसके बाहर की दरवाजे की कुंडी वगैरह खोली, अंदर चला गया उसके कमरे में, वो नींद बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। इसने कोई स्प्रे ऑनलाइन ख़रीदी थी नशे वाली, उसको स्प्रे किया। स्प्रे करने के बाद वो मज़ीद बेहोश हो गया। फिर इसने वही काम अपनी बेगम वाला किया कि तकिया लेके उसके सर पे रखा, उसके हाथ पाँव बांधे, हाथ पाँव बांधने के बाद तकिया उसके मुंह पे रखा, एक शापर मुंह पे चढ़ा दिया। शापर से जब उसका सांस बंद हो गया, वो तड़पा 2-3 मिनट 3-4 मिनट तड़पता रहा। इन दोनों ने दबा के उसको गला दबा के उसको मार दी। जब वो मर गया फिर टेक्निकल काम अगला था। इसने उसकी डेड बॉडी लिफ्ट की अपने कंधों पे और सामने उसकी हवेली थी जानवरों की, वहाँ पे ला के रख दी। वो चूँकि जानवरों का काम करता था, उनसे रिलेटेड था, तो वो अक्सर अमूमन 3-4 बजे अपनी हवेली जाके दूध वगैरह धोता था। तो जब उसकी डेड बॉडी वहाँ किसी बंदे ने गुजरने वाले में मेन पे थी वो उनकी हवेली, जब उन्होंने देखा तो उन्होंने शोर किया यार ये बंदा पड़ा हुआ है। इसके घर वाले भी आगे फटाफट उसको हॉस्पिटल लेके गए। जब हॉस्पिटल गए तो वो एक्सपायर हो चुका था। उन्होंने कहा जी इसको हार्ट अटैक हो गया, शायद इस वजह से मर गया, ब्रेन फट गई दिमाग की। उसको भी उन्होंने अल्लाह की रज़ा समझ के दफन कर दी। ये अब 2 मर्डर हो चुके थे। अच्छा, तो इसके बाद ये सीए तक कैसे पहुंचा? मैं वही बताने जा रहा हूँ। तीसरा मर्डर इसने करने की तैयारी की थी। कश्मैला की शादी एक बैंक वाले बंदे से होगी और इसकी शादी अपनी कज़न के साथ, जो औरत इसने मारी थी उसकी छोटी बहन के साथ होगी। अब वो ये है तो एक दूसरे को दोनों चाहते थे, ये उसके पीछे लगा रहा है। ये उसके करीब जाके इसने फ्लैट कोई ले लिया किराए पे, जहाँ पे इसकी शादी कश्मैला की बैंक वाला बंदा था। वो सुबह जॉब के लिए निकलता था, इसके फ्लैट में भी इनकी मुलाकातें वगैरह चलती रहती थी। इन्होंने प्लान किया कि कश्मैला ने बताया कि मेरा खामद मरी जा रहा है, तो जब हम मरी जाएंगे तो फिर वहाँ पे मुलाकात कैसे करनी। इसने कहा इस तरह नहीं, वो जब मरी जाएगा तो मैं इधर से किडनैप होता हूँ, घर वाले कहेंगे जी हमारा तो लड़का गवाह हो गया, मेरी FIR हो जाएगी, तो मैं पेशावर चला जाता हूँ। पेशावर के बाद मैं जब आप मरी जाएंगे मैं आपके पीछे मरी आ जाऊँगा। जो हाइट पे जाके आप किसी पहाड़ी पे चढ़ना, मैं इसको धक्का दूंगा, जब ये नीचे गिर जाएगा, जब भी मर जाएगा, फिर हम दोनों मिलके शादी कर लें। ये प्लान था। लेकिन जब इसकी किडनैप की FIR हुई, चूँकि हमारा शुबा किडनैपिंग का है, हम अगवा बरतवान को डील करते हैं, हमने इसके डाटाज भी काफ़ी वर्क किया। काफ़ी वर्क करने के बाद 2-2.5 माह हम जब वर्किंग करते रहे, ये वापस आ गया। हमें पता चल गया इसने ड्रामा ही किया था, अगवा तो ये हुआ नहीं था। तो वापस आने के बाद फिर हमने औरत को शामिल तफ्तीश करने का फ़ैसला किया। जब हमने औरत को शामिल तफ्तीश किया तो उसने सारी कहानी बता दी, क्यों गाँव से भी हमें इन्फॉर्मेशन यही मिली थी कि ये दोनों ने मिलकर ही काम किया। फिर सारे हक़ाइक़ सामने आपके यहाँ पता चल गया, आपको उन्होंने बता दिए। इस तरह ये मर्डर हुए। क्योंकि वो कह रहा था कि सिर्फ लड़की ने खुद आके थाने बताया है। ऐसा था वैसे? ऐसा नहीं होता। अब 2-2.5 माह गाँव में वर्क करते रहे हैं, लोगों से पूछते रहे हैं, सारी CDs ली हैं। बड़ा लंबा चौड़ा काम था, एक दिन में तो होता नहीं है। ये 2 साल पहले के मर्डर और 2 साल के बाद मर्डर को स्टैंड करना आसान काम नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर होता है कि हम बताते हैं कि ये मर्डर ऐसे हो गया। घर वाले कानूनी कार्रवाई, पहले तो उनको पता ही नहीं था बेचारों को क्या हुआ क्या नहीं। जब हमने उनको बतलाया कि ये इस तरह के मैटर्स हैं, फिर उन कानूनी कार्रवाई की है, FIR दर्ज हुई। अब ये रिमांड पे इंशाल्लाह टेक्निकल तरीके से उन्होंने सारे काम किए, सज़ा इनको ज़रूर दिलवाएंगे। अच्छा, आप तो ऐसे मामले देखते रहते हैं,
तो जो आजकल की जनरेशन है उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे जो मोहब्बत करते हैं और इस हद तक चले जाता है कि दूसरे की जान से हिल जाए? देखें जी, अल्लाह ताला सबको इज़्ज़त महफूज रखने वाला है। जो करता है उसने अंजाम भुगतना है इसका। लेकिन यहाँ चाहता है कि वहाँ कर देनी शादी कर देनी चाहिए, ये तो हम तो ये सीखते हैं या लोगों को बतला रहे हैं कि ये अंजाम इन किस तरह का है। सारे लोग एक तरह के है नहीं है, चंद एक लोग ही होते हैं जिनकी अच्छी तरबियत होती है, वो तो इस तरह काम नहीं करते। सर अक्सर औकात जब ये इस मोहब्बत चलती हैं तो वहाँ पे यही आता है कि फैमिलीज़ नहीं मानती। अक्सर औकात ये मामले आपने देखे होंगे कि ऐसे शादी के बाद औरतें जो उनसी है वो मर्दों से मिल रही होती हैं और ऐसे मामले होते हैं कि इस हद तक चले जाते हैं। ठीक है, नौजवान नस्ल को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि इन मामलों से या पीछे हट जाएं या छोड़ दें या इस हद तक देखें जी, लव इज़ ब्लाइंड। हम तो यही कहेंगे नौजवान नस्ल को कि खुदा रहा इन लोग कामों से बचें, जो घर वाले जैसे कहते हैं उस तरह करें, अपनी मर्जी ना मुसल्लत करें। और करनी भी है तो साइड इफेक्ट उन्होंने भुगतना, फिर इसका अच्छा अंजाम भी है बुरा भी है, ये आपके सामने ही माशरे में सर। मरकज़ी मुलज़िमा यहाँ पे मौजूद है कशमाला, इनसे जानते हैं अब उस्मान को कब से जानती हैं? होली टाइम से। उसके बाद यहाँ तक पहुँचने में क्या वजह बनी कि आप यहाँ पर आ रहे हैं? क्यों कत्ल किया? उससे शादी करने के लिए। एक दफ़ा कत्ल कर दिया अपने हस्बैंड को, उसके बाद फिर भी आपकी शादी क्यों नहीं हुई? उसके घर वाले नहीं थे माने। जब पहली दफ़ा नहीं थे मानने, आपने अपने हस्बैंड को कत्ल क्यों किया? अगर आपको पता था वो पहली दफ़ा नहीं मानते, तो दूसरी दफ़ा क्यों मानेंगे? कहता नहीं मैं मना लूँगा। और अब जब वो आपका दूसरा हस्बैंड है उसको भी आपने कत्ल करने का इरादा रखा था? नहीं, उसको मैं छोड़ के आ गई थी। क्योंकि जिन्होंने आपको गिरफ्तार किया वो तो ये कह रहे हैं कि आपका इरादा था। नहीं, मैं छोड़ के आ गई थी। आपके घर वाले राज़ी थे? हाँ जी। सिर्फ उसके घर, अगर देखे ना आप, यानी कि जब आपकी शादी उसके बाद भी आपका उसके साथ रब्ता था, मुलाकातें होती रही? हाँ जी। ठीक है। आपने पहला जब अपना हस्बैंड कत्ल किया उसके कितने अरसे बाद उसकी शादी हुई? 1 साल बाद। उस 1 साल में आपके इसके साथ रब्ता था? हाँ जी। 1 साल में क्यों नहीं अपने घर वालों को मना पाया? कहता मेरे घर वाले नहीं मान रहे। वो तो पहली दफ़ा भी नहीं थे माने ना, फिर भी आपने इतना बड़ा कदम उठाया। पता नहीं उसके। आपने तो अपनी ज़िंदगी भी ख़राब की, उसकी भी कर दी, घर वालों की भी कर दी, अपने भी और उसके भी। जो लोग देखेंगे, जो आपको जानते हैं, जो आपके मोहल्लेदार रिश्तेदार होंगे, अभी यहाँ पर अगर आप चुप भी खड़ी हैं तो उससे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने जो करना था वो तो कर चुकी है। कत्ल कैसे किया था? उसने मुझे नींद की टैबलेट ला के दी थी तो मैंने वो दी अपने शोहर को, और वो घर आया, उसने उसका सांस बंद कर दिया और उसको बाहर ले जाके फेंक दिया। यानी कि आपका कहना है कि उसने आपके साथ मिल के दोनों ने कत्ल किया? जी। पहले उसने अपनी बीवी को कत्ल किया? जी। कि पहले आपने कत्ल किया? पहले उसने अपने बीवी को किया। उसके बाद आपने कत्ल किया? जी। उसके बाद 1 साल तक ये मामला चलता रहा, उसके बाद दोबारा आपकी शादी हो गई? हाँ जी। ठीक है, तो उसके बाद उसका कहना है कि 3 माह से मैं इससे बात नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से आज यहाँ तक पहुँचे। हाँ जी। आपको ये गुस्सा था कि वो आपको छोड़ चुके, आपसे बात नहीं करना चाह रहा? नहीं, ये था जिसके पीछे आखिरत तक खराब कर ली, उसी ने साथ नहीं दिया। अब लेकिन आपको पता है कि आपने अपनी दुनिया भी ख़राब कर दी, आखिरत भी ख़राब कर दी है। हाँ जी। वो शख्स भी अब आपको नहीं मिल सकता। अब आपको कितना पछतावा है? बहुत है। जो आप जैसे और इस वक्त नौजवान हैं जो मोहब्बत करते हैं, उनके लिए क्या पैगाम है? गलत करते हैं वो। आपके माँ बाप हैं? हाँ जी। कितने बहन भाई हैं? 4। बहनें कितनी हैं? 2। शादीशुदा है कि नहीं? शादीशुदा। अब वो ये देखेंगे, उन पर क्या गुजरेगी? जिसको आपने कत्ल कर दिया उसका क्या कसूर था? आपने अपनी मोहब्बत की खातिर किसी के बेटे को, किसी के भाई को कत्ल करवा दिया, खुद साथ दिया उस शख्स के जिससे आपका निकाह हुआ था। कुछ तो बोले। अब देख सकते हैं इस वक्त अल्फाज नहीं हैं, गलती कर चुके हैं, 1 दफ़ा नहीं दूसरी दफ़ा भी करने की तैयारी थी। समझने के लिए और नौजवानों के लिए ये पैगाम है कि जो इश्क मोहब्बत के चक्रों में पड़ जाते हैं, और ख़ास करके जब ये देखे कत्ल तक पहुंच गया, उसके बाद भी अब इनके लिए क्या होगा? ना मोहब्बत मिल सकेगी, इनके ख़ानदान, इनके बहन भाई जो बाकी घर वाले हैं, उनके ऊपर इस वक्त जो हालात होंगे वो सिर्फ वही देख सकते हैं। ये तो खामोश हो गई हैं, वजह सिर्फ इतनी है कि अब ये सवालों के जवाब नहीं देना चाहती।
मेरे साथ डीएसपी सीआईए मियां अंजुम तोकीर साहब मौजूद हैं। ये कैसे मामला आप तक आया, कैसे गिरफ्तार किया गया? जैसा कि तफ्तीशी ने आपको बताया कि ये डबल मर्डर था और उसके बाद ये तीसरे मर्डर की कोशिश कर रहे थे। तीसरे मर्डर की जो कोशिश की इन्होंने, उसमें इन्होंने प्लान किया कि लड़का पहले गायब हो जाएगा और उसके बाद लड़की जो अपने मियाँ को लेके मरी आएगी और मरी में ये उसको किसी पहाड़ी से धक्का दे देंगे और ये तीसरा कत्ल भी एक हादसा, उसको हादसे की शक्ल दे देंगे। लड़के के गुम होने पे लड़के ने अपना फ़ोन बंद किया और छुप गया। उस्मान इसका नाम है लड़के का। जब ये छुपा है तो इसके लिए एफआईआर घर वालों ने दर्ज करवाई। एफआईआर दर्ज हुई तो इसकी कॉल डिटेल वगैरह पे काम किया गया। तो तब पता चला कि इसका अभी भी उसी लड़की के साथ राब्ता है। तो इस तरह वो कड़ियों से कड़ियाँ मिलती गईं और इनको दोनों को, लड़की और लड़के को पकड़ा गया। जब हमने इनको पकड़ा तो फिर इन्होंने बताया कि ऑलरेडी जो कत्ल हैं, क्योंकि वो शक इन पे जा रहा था, तो फिर समझ आई सारी बात की और सारी तफ्तीश में चीज़ें बाहर आईं कि ये 2 कत्ल कर चुके हैं और तीसरा करने जा रहे हैं। अच्छा मियां साहब, ये भी बताइएगा कि ये सीए तक कैसे पहुंचा और जो पहले 2 कत्ल किए थे उनकी एफआईआर हुई थी? जी, पहले जो कत्ल किए थे, इस केस में जो दिलचस्प बात है वो यही है कि पहले जो 2 कत्ल हुए उस मुलजमान ने वो कत्ल इतने टेक्निकली, इतनी चालाकी से किए कि वो देखने वाले को कत्ल लग ही नहीं रहे थे। वो देखने वाले को एक हादसा लग रहा था। जिस तरह उस्मान ने अपनी बीवी को वॉशरूम के अंदर मारा, जिस तरह वो नहाते हुए गिरी हो और गिर के उसके सर पे चोट लग गई और अंदर से वॉशरूम की कुंडी लगाई, दीवार फलांग के बाहर चला गया। बाहर से आने वाले को यही लगा कि शायद अंदर से ही कुछ हुआ है। इसी तरह जब उस्मान ने और कशमैला ने शराफत नामी लड़के को मारा, उस वक्त भी उन्होंने उसको पहले सांस रोक के मारा, मेडिसिन पिलाई, फिर सांस रोक के उनको जाके बाहर एक भैंसों वाले बाड़े में फेंक आए ताकि ये लगे कि वहाँ गया था, वहाँ पे खुद ही गिर गया। तो इन दोनों की एफआईआर बाद में दर्ज हुई, पहले दर्ज नहीं थी। तो इनके ऊपर अब क्या कार्रवाई की जा रही है? दोनों चूंग में कत्ल की जो एफआईआर दर्ज है उसमें दोनों गिरफ्तार हैं। इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अभी कुछ एविडेंसेस इकट्ठी की जा रही हैं, सबूत, गवाहान, और इसमें अभी कब्र कुशाई भी होगी। फिर इनका लाशों का दोबारा से पोस्टमार्टम होगा। उनकी फोरेंसिक टीम जो है वो वहाँ से एविडेंस इकट्ठी करेगी। फिर केमिकल एग्ज़ामिनर के पास जाएंगे, उनकी मुख्तलिफ़ चीज़ें, वहाँ से रिपोर्ट्स आएंगी जो इस केस का हिस्सा बनेंगी। इसमें जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है वो उनके साथ इन टच हैं, राब्ते में हैं हम रेगुलर। वो इस केस को देखते भी हैं और हमारे साथ वो मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह एक मज़बूत और मेयारी चलान मुरतब किया जाएगा, हर लिहाज से मुकम्मल होगा और इंशाल्लाह इन दोनों को जो इन्होंने जुल्म किया उसकी सज़ा दिलवाई जाएगी और उनको कैफर के किरदार तक पहुंचाया जाएगा। आपने डीएसपी सीआईए मियां अंजुम तोकीर बिनियामीन जो इंचार्ज थे इस केस के और मुल्ज़मान की बातें सुनी। अब आप बताएंगे कि ये मोहब्बत थी, इश्क थी या पागलपन था? ये आप तमाम चीज़ें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल DTV न्यूज़ को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।